फोन करके देखती हूँ। कैसी हो? बहुत अच्छी। वो तो लगी रही हो। Congratulations प्रीतो for your promotion. थैंक यू। You know what? ये सारी कामयाबी तुम्हें तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली है। मेरी मेहनत बाद में, पहले बाबा जी और पापा जी बीजी का आशीर्वाद, फिर आप लोग की विशेष, और उसके बाद हाँ मेरी थोड़ी बहुत मेहनत। थैंक यू सो मच। बस बस, अब ये थैंक यू का स्पीच घर जाकर देना। घर जाके बहुत लोग बधाई देने वाले। चलो। आप लोग को कहीं जाना है तो मैं रिक्शे से चली जाती हूँ। नहीं नहीं, कुछ खास काम नहीं है। विल ड्रॉप यू। कम सिमी कम। अब वो राजवी मैं कहा जेब में लेकर घूमोगी। ड्राइवर विल गेट इट। लेट्स गो। आप लोग नहीं चलेंगे अंदर? नहीं प्रीतो, तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिली है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहिए। और वैसे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पे, तो हम फिर कभी आ जाएंगे। हाँ, तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। और घर पे सबको मेरी तरफ से हाय बोलना। और बाय। ठीक है। राम से। हाय बीजी। क्यों है? हाय बीजी, पापा जी से अरदास पहले कर लेनी थी ना, तो प्रमोशन पहले हो जाती मेरी। प्रमोशन? हाँ बीजी, प्रमोशन। हाँ, सवेरे मेरे सर का फोन आया था ना, तो उन्होंने बोला कि काम बहुत बढ़ गया तो टेलरिंग यूनिट बंद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा काम बंद नहीं हुआ है बीजी, बल्कि मेरा काम और ज्यादा बढ़ गया है। सच? हाँ बीजी, अब मेरे पास ज्यादा टाइम भी होगा और ज्यादा काम भी। पुत्र, ये तो और अच्छी बात है। हाँ पापा जी, अब आप देखना कैसे हम लोन चुकाते हैं अपना। वैसे बीजी, मीता दी कहाँ है? अपना कमरा साफ कर रही है। मीता दी जल्दी आ, नीचे जल्दी आ। ओ, पूरे घर को सर पे उठाएगी। क्या हो गया? अरे जल्दी आ, तू इधर आ। कुछ बोल मत और पहले ये मिठाई खा। ओहो, एक ही खिलाना। ओहो बीजी, आज के दिन कोई डाइटिंग शाइटिंग नहीं। आज के दिन तो मीता दी को खाने दो 2-4 लड्डू और। लेकिन किस लिए? अरे मेरा प्रमोशन हो गया मीता दी। हाँ सच्ची? पापा जी, अच्छा हुआ क्या जब घर पे ही हो। पापा जी को खिला के आती हूँ। ओह सॉरी बीजी, आप भी ना पहले आप लो जी। पापा जी आप करो मुंह मीठा। पुत्र, मैं जितना सोचता हूँ कि तुमने बहुत काम कर लिया, तेरी मेहनत और काम तो उतना ही बढ़ता जाता है। बिल्कुल, और ये मेहनत तब तक करती रहूंगी जब तक आपका ये हाथ मेरे सर पर। अच्छा पापा जी, आज आपसे कुछ मांगू तो देंगे? हाँ दूंगा, बोल। ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप प्रॉमिस। पापा जी, मैं चाहती हूँ कि आप ये नौकरी छोड़ दें। बहुत मेहनत कर ली आपने, लेकिन अब आप अपना कागज और कलम उठाइए और डूब जाइए अपनी शेरो शायरी की दुनिया में। पर प्रीतो, तेरे बाबूजी नौकरी छोड़ देंगे तो मेरा मतलब है पूरी जिंदगी तुझसे थोड़ी काम कराना है। ईशु और मीता के बाद तेरे भी तो हाथ पीले करेंगे हम। ओहो बीजी, जब शादी होनी होगी तो मेरी हो जानी है ना शादी। शादी में क्या रखा है? पापा जी अभी आप आराम करो और अपनी शेरो शायरी करो, काम बाद में देखते हैं, है ना बीजी? पुत्र, हम तो तेरा काम छुड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तेरी शादी हो, तू अच्छे से घर में जाए, आराम से रहे। बहुत कर लिया तूने काम। पापा जी आपको भी पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। काम मतलब आराम तो मैं शादी के बाद भी कर लूंगी ना, लेकिन अभी मैंने जो कहा है आपको वही करना पड़ेगा, एंड दैट्स फाइनल। पापा जी, आप प्रीतो की शादी की चिंता मत करो। इसके लिए तो ऐसा लड़का मिलेगा ना जिसको पलकों पे बिठा के रखेगा। हाँ पुत्र, हम भी तो यही चाहते हैं, हमारी प्रीतो बस खुश रहे हमेशा। अरे भाई ये क्या हो रहा है? मैं अपने प्रमोशन के लड्डू लाई हूँ, आप शादी के लड्डू बंटवाने की बात कर रहे हो।
अभी शादी वादी सब भूल जाओ, फिलहाल चलो गुरुद्वारे मत्था टेकने। हाँ पुत्र, मिठाई का डब्बा भी साथ लेना, जान पहचान वाला कोई मिलेगा तो एक खबर सुनाएंगे उन्हें। आजा। काश की मीशू दी यहाँ होती ना। चलो चलो चलते, चलो पापा जी। आ जाओ। थोड़ा राइट लेना, राइट। हाँ, बोर्ड एकदम सेंटर में होना चाहिए और खीला भरोसे मारना। आज सच में बड़ा सुकून मिला गुरुद्वारे जाके। बस बीजी अब आगे सुकून ही सुकून होना है। बाबा जी ने सारी अरदास सुन ली आगे की। अरे आप सत श्री अकाल बीजी। खुश रहे। मास्टर जी सत श्री अकाल। जिंदा रह, जिंदा रह। वो तू कहाँ रहता है आजकल, दिखाई नहीं देता। मास्टर जी वो मैं अपने लाइफ के सबसे जरूरी काम में बिजी था। हैं? मास्टर जी ये देखिए, मैंने नया काम शुरू किया है। ये मेरा स्टॉल है, यहाँ पर मैं आलू से बनी हर चीजें बनाकर लोगों को बेचूंगा। जस्ट आलू मेरे स्टॉल का नाम। मास्टर जी पुत्र ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया, खुश रह पुत्र। हम ना बस चाकू दे फटे नब्बे किल्ली सुबह जलंधर शाम न्यू दिल्ली। मास्टर जी हम चल रहे हैं, आप आ जाइएगा। ओ कमल जी मैं भी आ रहा हूँ। चल पुत्र, रब करे तो खूब तरक्की करे। हाँ मास्टर जी लेकिन बीजी कुछ खा के। ओए तू ना ए फॉर अम्ब्रेला ही रहेगा सारी जिंदगी। क्या है जस्ट आलू? जस्ट नहीं होता, जस्ट होता है। JUST जस्ट। नहीं भी तो ये जस आलू ही है। जस से जसमीत, मीता का पूरा नाम। उसी से मेरी ये दुनिया है और उसी से मेरी ये दुकान। आजकल बड़ी शाहरुख खान की फिल्में देखने लगा तो रब ने बना दी जोड़ी। चल काम कर, काम में ध्यान लगा। लगाना बरोबर से। कमल जी आज पंकज को काम करता देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो हमेशा उसकी चिंता रहती थी कि बिना माँ बाप के बच्चा ये जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि अपनी मेहनत से वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो रहा। पापा जी और बाबा जी से ना आप अरदास लगाओ कि अपने इरादों में ना वो कामयाब हो जाए। पुत्र हम तो उसे हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे, हमारे लिए तो बेटे जैसा है वो। बेटा या दामाद। दुकान तो खोल लिए, चलनी भी चाहिए ना। कमल जी अगर वो सच्ची मेहनत और लगन के साथ लगा हुआ है ना तो कामयाबी उसके कदमों को छुएगी। रब करे ऐसे ही हो। मैं आती हूँ। तू पापा जी को चाहे थे, मैं पीछे को देखती हूँ। पुत्र ऐसे ही मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है लाइफ में। जी यहाँ क्या कर रहे हो? पंकज के बारे में सोच रही थी प्रीतो। कल राजवीर ने मुझसे उसके बारे में बात की। सच सच बता प्रीतो, क्या तुझे भी लगता है कि मैं जो पंकज के बारे में सोच रही हूँ गलत है? ना पीछी की गल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत तो पंकज है। उसको ये सब कहने से पहले नीता दी के लायक होना चाहिए था, और उसके बाद सबके सामने ये सब बात। नहीं, गलत था बेटी। अगर उसके मन में कोई भी बात थी ना तो उसको पहले आपके और पापा जी के पास आकर ये बात करनी चाहिए थी। पर बेटी एक बात बोलो। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। बोल ना। बेटी आप जानते हो ना कि मीता दी को दो ही चीजें पसंद है, 124 घंटे खाना और दूसरा प्यार। पीछे हर माता पिता सोचते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जहाँ उसे हर सुख सुविधा मिले। कल को मीता दी की शादी हम किसी ऐसे घर में करा दे जहाँ पे हर चीज हो, हर ऐशो आराम हो, लेकिन अगर पति का प्यार नहीं मिला उन्हें तो। पंकज मीता दी को बहुत प्यार करता है बीजी, और मीता दी के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, अपनी जी जान से काम कर रहा है। आपने देखा ना, उसने अपना काम शुरू किया है। बीजी आप मुझे एक बात बताओ, जब पापा जी की नौकरी छूट गई थी तो आप उनके साथ थी ना?
क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। आपके बीच में एक आपसी समझ है, प्यार है, और उसी प्यार की वजह से वो जो बुरी घड़ी थी ना, वो भी टल गई। बीजी, पंकज आज अपना काम कर रहा है। वो अपने आप को साबित करना चाहता है, जी जान लगा रहा है। ऐसे में मैं ये नहीं कहती कि आपको उससे अपनी रजामंदी दे देनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक मौका तो उसे देना ही चाहिए। और बाकी आप हमारे बीजी पापा जी हो, और आपका फैसला तो बाबा जी के फैसले से भी बढ़कर है हमारे लिए। ठीक है प्रीतु, दूंगी मैं एक मौका पंकज को, पर उसे इसी एक मौके पे अपने आप को साबित करना होगा। सच? पंकज ने अपना स्टॉल खोल लिया? वाह प्रीतु, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। पता है ईश्वरी, आज जब हम गुरुद्वारे से आ रहे थे ना, तब हमने देखा वहाँ पे पंकज का स्टॉल। मीता दी तो इतनी खुश थी, बता नहीं सकती। कुछ तो मैं भी बहुत हूँ प्रीतु। अब लगता है कि पंकज बीजी का मन जरूर जीत लेगा। हाँ, मैं कल आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। इश्मी, किससे बात कर रही थी बेटा? मम्मी जी, वो मैं प्रीतु से बात कर रही थी। उसे बातें करना बहुत पसंद है ना? जब देखो बातें करती रहती है। सामने होती है तो भी बातें करती रहती है, और सामने नहीं होती तो फोन पे। एनीवेज, क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस कल घर बुलाया उसने मुझे। आपने भी हाँ करती होगी। वो मैंने सोचा कि इट्स ऑल राइट बेटा, आपको उनसे मिलने जाना है तो जाओ, जरूर जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो पार्टी मैंने थ्रू करी थी अपने फ्रेंड्स के लिए, वो मैं आज नहीं कल करने वाली हूँ। आप पोस्टपोन्ड इट। तो सारी तैयारियां कर लोगी डिनर की, उसके बाद अपने घर वालों से मिलने चली जाना। बाद में तो सर्वेंट्स वगैरह संभाल ही लेंगे। आई होप यू डोंट माइंड। जी मम्मी जी, मैं सारी तैयारियां करके ही जाऊंगी। सो स्वीट ऑफ यू। देख भी पंकज, बीजी ने तुझे एक मौका तो दे दिया, लेकिन रजामंदी अभी तक नहीं दी। अब इस एक मौके का तुझे पूरा का पूरा फायदा उठाना, समझा? तेरा आधा काम तो हो गया, लेकिन आधा काम अभी भी बाकी है। तुझे बीजी को ये प्रूव करना है कि तू हर तरह से मीता दी के लायक है। तू फिक्र मत कर भाई, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। तू मेरा मतलब आप ना बस जी लगाओ, जान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओए मीता, आप नहीं, तू अच्छा लगता है। मेरा मतलब अभी तो बहुत सारे काम है ना। अच्छा, मेरी सारी रेसिपी याद है ना? मेरे बिना सब बना लेगा ना? याद तो है, पर अगर तू साथ होती ना तो फिक्र मत कर, मैं ना दोपहर में आ जाया करूंगी। और वैसे भी अब तो सारे काम मिलकर ही करने हैं ना। तुझे एक बात बताऊं, तेरे बिना ना मेरा कुछ नहीं हो सकता। चल, पता है मुझे। देखा, ऐसे मिल बांट कर सारे काम हो जाते हैं। और तुम कह रही थी कि तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए तुम प्यार से दूर भाग रही थी। लेकिन जरा यहाँ देखो, कैसे हंसते हंसते उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां मिल बांट ली। जिम्मेदारियां इन्हें करीब ले आई है। मैं भी बांट सकता था तुम्हारी जिम्मेदारियां, लेकिन तुम तो कुछ मत कहो और चुपचाप चलो यहाँ से। सीरियस? बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे, थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं। प्रीतु,
तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो, हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। चलो। यार इन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मेरी भी। तो कल कितने बजे आएगी तू? पता नहीं। क्या है? वैसे अभी जो मैं आपको बोलने वाली हूँ ना, उसको सुन के आप कहोगे कि प्रीतो तुम फिर से शुरू हो गई, लेकिन फिर भी मैं मतलब तुम फिर किसी बात पर मुझको थैंक यू बोलने वाले हो? नहीं प्रीतो, प्लीज रिपीट टेलीकास्ट नहीं, नहीं तो अब मैं रो दूंगा, प्लीज नहीं। अच्छा मतलब सब कुछ करना है, सारी जिम्मेदारी उठानी है और क्रेडिट नहीं लेना। अरे किस बात का क्रेडिट? वो घर मेरा भी है। अब क्या, जब तक तुम्हारे घर के राशन कार्ड पर मेरा नाम लिख कर नहीं आता तब तक मुझे अपना नहीं मानोगी? वो बात नहीं है। बात ही ऐसी करती हो फिर कहती हो कि वो बात नहीं। देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, ओके? देखो वो घर मेरा भी घर है, तुम बोलो ना बोलो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी भी है। और ये जो तुम बात बात पर थैंक यू कहते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर का सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं दिल से उठाता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे प्यार करना सिखाया, रिश्ते बनाने सिखाए, ओके? ओके, लेकिन एक बात बोलो, उन रिश्तों को निभाना आप सिखा रहे हैं राजवीर, सबको प्यार करना आप सिखा रहे हैं। मीता दी, ये मेरे को बुखार है कि ठंड बढ़ गई है? बढ़ तो गई है। कल ही बीजी से बोल के ना दीवार में से स्वेटर और शॉल निकलवा लूंगी। जोक मारा मैंने। वो क्या हुआ तुझे? हंस क्यों रही है? जोक तो नहीं मारा मैंने। फिर ओए मीता दी, मैंने कुछ जोक मारा जो इतना हंस रही है? अरे वो पंकज के स्टॉल का नाम याद आ गया। वो इतना पागल क्यों है? क्या नाम रखा उसने? जस आलू। जस मतलब जसमीत। भाई गॉड, बहुत फिल्में देखने लगा है आजकल। फिल्म पागल ही है ना वो, बचपन से ही ऐसा था, ना मेरे बिना कुछ सोचा ना मेरे बिना कुछ किया। बड़े खुश हो रही है, आज तो नींद नहीं आएगी तुझे भी? हाँ देखना भी तो सब कैसे हो गया एकदम अचानक, पता ही नहीं चला। सही कह रही है। कितना अच्छा हो रहा है ना आजकल सब कुछ। कल मेरा प्रमोशन हुआ, आज पंकज का स्टॉल लगा। पीची ने भी पंकज को एक मौका दे दिया। वैसे मीता दी, मेरे को ना लगता है कि बीजी ना तुम दोनों की शादी के लिए मान जाएगी, फिर आप विदा होके चले जाओगे अपने घर। लेकिन पता है, अब मैं चाहती हूँ ना कि पापा जी अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ दें, अपना कागज और कलम उठा कर ना शेर व शायरी करें, अपनी दूसरी नॉवल लिखना शुरू करें। पापा जी की ना नई नॉवल छप जाए बस, मैं 40 दिन तक गुरुद्वारे आऊंगी। प्रीतु, सपना तो सोनू का भी है, डॉक्टर बनने का। हाँ मीता दी, पता है जिस दिन बाने का कॉलेज खत्म हो गया ना, तो उसको किसी प्रोफेशनल कोर्स में डाल के ना मैंने अपना सारा ध्यान सोनू की पढ़ाई में लगा देना। हमारे सोनू का 12th हो जाए तो उसको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी। पीछे पापा जी कितना खुश होंगे ना ये सब देख के। फिर बाने की शादी भी करनी है, वो भी एक दिन विदा होके चली जाएगी। बहुत काम कर रहे हैं मीता दी अभी। और मुझे पता है तो सारे काम कर भी लेगी। प्रीतो, कभी कभी सोचती हूँ तू हमारे लिए कितना करती। पापा जी एक बात सही बोलते हैं, अपना सगा बेटा भी इतना नहीं करता, तूने हम सबके लिए किया है। रहने दो। और जो तूने मेरे लिए किया है ना, उसका कर्ज तो इस दुनिया से लेके जाऊंगी। मीता जी कैसी बातें कर रही हो? ताकि अगले जन्म में तेरा ये कर्ज उतार सकूं। तो भाई तुझे एक जन्म राजवीर के लिए भी लेना पड़ेगा। मेरे सब कामों में बराबर की मदद कर रहा है वो। हाँ, तो उसका कर्ज उतारने के लिए पंकज लेगा ना अगला जन्म। एक बात बोलो प्रीतम, तू और राजवीर नेचर में, पसंद ना पसंद में बिल्कुल अलग हो, लेकिन तुम
तुम दोनों की जोड़ी जब भी मिलती है ना तो रंगी लेकर आती है। तू कितना सोचती है ना सबके बारे में, अपने बारे में कब सोचेगी? बाबा जी करे कि तेरी खुशियों के बारे में सोचने वाला ना जल्दी तेरी जिंदगी में आए।